स्वागत है स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक मेटल बॉल है और ये फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 32 मीटर। तो यहाँ पर हम एक मेटल का बॉल ड्रॉ कर लेते हैं और ये कितने हाइट से ऊपर से आ रहा है। ये आ रहा है h = 32 मीटर के हाइट से नीचे आ रहा है। इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5, यहाँ टकराने के बाद अगर देखें तो ई का वैल्यू 1/2 है। तो ये जब इस समय यहाँ पे टकराएगा तो ये अब 32 मीटर नहीं जा पाएगा, क्योंकि ई का वैल्यू 1/2 है। अगर ई का वैल्यू 1 होता तो हम बोलते कि ये बिल्कुल परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन होता और उस केस में जितना हाइट से आया था उतना ही हाइट ये चला जाता ऊपर। लेकिन चूंकि यहाँ पे ई का वैल्यू 1/2 है तो ये एक इन इलास्टिक कॉलिजन है, और जिसके चलते पार्टिकल या बॉल कुछ एनर्जी को लॉस कर देगा और जितना हाइट से नीचे गिरा था उतना हाइट ये ऊपर नहीं जा पाएगा। तो सपोज करो कि ये कुछ हाइट कम जाएगा ऊपर। ठीक है। तो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द बॉल आफ्टर द सेकेंड बाउंस। तो पहला बाउंस हुआ और इतना ऊपर गया, फिर एक बार नीचे आएगा और एक और बाउंस होगा, फिर कुछ और हाइट ऊपर जाएगा। समझ गए? तो ये हो गया पहला बाउंस, फिर ये हो गया दूसरा बाउंस। तो ये बोल रहा है दूसरे बाउंस के बाद कितना हाइट ये ऊपर जाएगा। तो इसके लिए जब हम थ्योरी पढ़ा रहे थे सेंटर ऑफ मास, तो उसमें एक फॉर्मूला बताए थे कि हाइट राइज आफ्टर nth कॉलिजन के बाद जो हाइट राइज होगा दैट विल बी इक्वल टू हाइट आफ्टर nth कॉलिजन इज इक्वल टू e⁻²n इंटू इनिशियल हाइट। तो देखो हमको यहाँ सेकेंड कॉलिजन के बाद निकालना है, तो हाइट आफ्टर सेकेंड कॉलिजन। तो यहाँ का पावर 2 इंटू एन की जगह 2, e⁴ इंटू इनिशियल हाइट। सो ई का पावर 4 मतलब 1/2 का पावर 4, और एच मतलब 32। सो 1/2 का पावर 4 कितना हो जाएगा? दो दूनी चार, चार दूनी आठ, दूनी 16। तो 1/16 इंटू 32, तो यहाँ से 16 दूनी 32, 2 मीटर। तो यहाँ जो आंसर होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 मीटर, मतलब दूसरी बाउंस के बाद ये 2 मीटर हाइट तक ग्राउंड से और ऊंचा उठ पाएगा। अगर पहला बाउंस हम देखें तो e⁻² इंटू 1h होगा। तो 1/2 का पावर 2 इंटू 32, तो 1/4, 4 8 या 32, मतलब 8 मीटर। दूसरा बाउंस के बाद 8 मीटर, तो 32 मीटर से नीचे आएगा, फिर एक बाउंस मारेगा 8 मीटर जाएगा, फिर वहां से 8 मीटर से नीचे आएगा, दूसरा बाउंस मारेगा और 2 मीटर तक ऊंचा जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। थैंक यू।